श्रीलंका फिर एक बार नाकाम रहा अच्छे खेल का मुजाहरा करने में, और साथ ही साथ बारिश ने भी साथ नहीं दिया हमारा भी। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। एजाज़ वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनके साथ साथ साजिद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज़ चुके इंडिया में मौजूद हैं, भारत में, तो उनसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एजाज़, ये बारिश ने क्या किया? ये तो हमें धोखा दे गया मौसम बेंगलुरु का। वो कहाँ गई बारिश जिसकी इतनी प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश होने वाली है और पता नहीं कितने % चांसेस हैं, मैच तो हो ही नहीं पाएगा। सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया उस बारिश ने जो बरसी ही नहीं। आप भी कितनी जो है ना वो आसानी के साथ बारिश की जिम्मेदार करार दे रही हैं, और हम पाकिस्तानी कितने सादा है कि हम सब कुछ मौसम पे डाल देते हैं। तो हमने खुद क्रिकेट अच्छी नहीं खेली है, हमने खुद गलतियां की हैं, और हमारा ये प्रॉब्लम आज का नहीं है कि हम रन रेट को अहमियत ही नहीं देते। 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेलना था और हमें 400 रन करने थे बांग्लादेश को हरा के, और फिर उनको 128 पता नहीं कितने पे आउट करना था। उस दिन सलमान मिर्जा साहब ने भी याद भी किया हुआ था। तो वही सेम सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। देखें, हमने ना सिलेक्शन अच्छी की, ना कप्तानी अच्छी की, ना बैटिंग अच्छी की, और जुल्म तो यह है कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप यहाँ लेकर आए थे, हमारे बॉलर्स ने भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हम बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको हमने 200 पे आउट किया, 205 समथिंग पे आउट किया। हमें उस दिन भी वो मैच 20 ओवर में खत्म करना चाहिए था। और हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर के अंदर इतना क्रूशल मैच खेल रहे थे, हमने उनसे 400 करवा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से 368 रन खा लिए। तो हमारी बॉलिंग की वजह से ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकला है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखें, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इस तबाही और इस डिबेकल के बाद भी ना हमारे प्लेयर्स यही रहेंगे, क्योंकि हमारे बेंच के ऊपर, हमारे बैकअप में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिसको हम घर बिठा देंगे। क्योंकि हमारी परसों आखिरी मैच है, 12 तारीख को तमाम लोगों ने इंडिया छोड़ना है, पाकिस्तान वापस पहुंचना है। उसके बाद 10-12 दिन है, ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान होगा। यही इमामुल हक होंगे टीम के अंदर, यही अब्दुल्ला शफीक होंगे, यही रिजवान होंगे। सिर्फ इफ्तिखार की जगह कोई और आ जाएगा, और सऊद शकील जो है ना उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेलनी है। और फिर हम शाहीन शाह अफरीदी भी जाएंगे। ये मुझे बताएं कि जो मायूसी इस वक्त शायकीन क्रिकेट में है मौजूद, पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शायद एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ गए थे आज के मैच के लिए, या तो बारिश हो जाए या श्रीलंका जो है वो कम बैक कर ले, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन न्यूजीलैंड पे निकाले। वो दोनों सिचुएशंस नहीं हो पाई। तो ये जो मायूसी हम में पाई जा रही है, वो वहाँ की अपनी टीम के कैंप की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल है, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो गेम इज ओवर नाउ, इट्स क्लियर, इट्स रिटन ऑन द वॉल। मैक्सवेल ने जिस तरीके की अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली है, ऐसी इनिंग्स पाकिस्तान से खेली जा सकती है। कुदरत के निजाम की हम बात करते हैं, आज तो वो नहीं चल सका है। तो ये एक ऐसा खेल है कि आप कुछ भी करते हैं। हमने फुटबॉल के अंदर ऐसे मुश्किल हालात के अंदर टीमों का कमबैक देखा है कि जब 90 मिनट गुजर जाते हैं तो उसके बाद इंजरी टाइम के अंदर भी टीमें 2-2 गोल करके टाइटल जीत जाती हैं या दूसरी टीम से टाइटल छीन लेते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गेम ओवर हो गई है। अगर देखें ना, इंडिया ने 13 पे आउट कर लेंगे अगर हम पहले खेलते हैं और 300 रन भी बना लें इंग्लैंड सामने, जो भी है इंग्लैंड की जो लास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो उसके बाद पूरी टीम को क्या 13 पर आउट करना आसान होगा? या फिर अगर इंडिया को इंग्लैंड को अगर हम 150 पे आउट करते हैं और उसके बाद जब हम बाद में खेलते हैं तो हम 3.4 ओवर्स में कंप्लीट कर लेंगे? ये तो वाकई ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल है। ये नहीं है। नहीं, देख, हमने तो उस अंदाज में खेलना है ना कि 300 तो स्कोर करना ही नहीं है ना। यहाँ तो कम से कम आपको 450, जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 करवाया है, वही हम यहाँ पे कर दें और उनको 113 पे आउट कर दें और हम 287 रन से ये मैच जीत सकते हैं। यहाँ पे तो हमें फिर वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि टॉस जो है उसी वक्त ये फैसला हो जाएगा कि क्या हमारे हाथ में कोई चांस है या नहीं है। यहाँ पाकिस्तान को डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी है। इंग्लैंड का कप्तान पहले अगर पाकिस्तान को बैटिंग करवा देता है और या बाबर खुद टॉस जीत जाते हैं, अगर लक काम करती है, तो उसके बाद जैसे 20 ओवर के अंदर बेंगलोर के अंदर पाकिस्तान के 200 रन थे और अगले 20 ओवर के अंदर आप 400 कर लें और आखिरी 10 ओवर के अंदर आप 60 रन और बना के 460 का टारगेट दे दें। केमिस्ट्री आपने इतने अच्छे अंदाज में समझा दी है कि लिटरली मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फिर थोड़ी सी बहाल होना शुरू हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।